नमस्कार फ्रेंड्स, आरएस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बिहार एसएससी 10+2 अभी कुछ दिन पहले फॉर्म ऑनलाइन आवेदन हुए थे और फाइनल सबमिट भी अच्छे से किए जा चुके थे। कुछ स्टूडेंटों की रिक्वेस्ट पर संशोधन का जो डेट है वो ओपन किया गया है और वो डेट है 18 जनवरी से लेके 18 फरवरी तक, यानी कि 1 मंथ। क्लोजिंग डेट फॉर एडिट एंड अपलोड डॉक्यूमेंट फाइल्स 18 फरवरी 2024। लेकिन यहाँ कुछ कैंडिडेट ने रिक्वेस्ट की थी, लेकिन अब यहाँ सभी को किसी का करेक्शन है या नहीं, सभी को फिर से फॉर्म को चेक करना है। यदि कोई संशोधन है तो करिएगा, नहीं तो नेक्स्ट करते हुए आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना अनिवार्य है। करेक्शन हो या ना हो, फॉर्म को नए सिरे से चेक करना है। संशोधन करते हुए है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, नेक्स्ट करते हुए डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना अनिवार्य है। यदि आप अपलोड नहीं करेंगे तो फॉर्म रिजेक्टेड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम जो है हाउ टू एडिट द इंफॉर्मेशन एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक कर लेते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रूफ जान लेते हैं कि क्या न्यू नोटिफिकेशन यहाँ पर आया है। देखिए, अभी फॉर्म ऑनलाइन हुए थे और अभी एक नया जो है आदेश जारी कर दिया गया है कि जिनका करेक्शन हो तो ठीक, नहीं तो नेक्स्ट करते हुए डॉक्यूमेंट अपलोड तक पहुँचेंगे, वहाँ पर अपना मूल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है 1 MB तक की फाइल जो है PDF फॉर्मेट में स्कैन करके अपलोड करनी अनिवार्य है, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 2/2023 द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा एडिट एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स के महत्वपूर्ण निर्देश, इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर एडिट एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन की विवरणी में एडिट करने हेतु आयोग की वेबसाइट पर अपने यूजर नेम रजिस्टर्ड पासवर्ड के साथ, जो आपके रजिस्ट्रेशन के टाइम आपकी ईमेल या मोबाइल पर आया था, उसके साथ लॉगिन करेंगे। यदि अभ्यर्थी अपना पंजीयन संख्या भूला तो फॉरगेट कर सकते हैं। लॉगिन करने के उपरांत एक नया पेज ओपन होगा। अभ्यर्थी की विवरणी में कोई सुधार वांछित हो तो वे क्लिक कर उसको एडिट करेंगे। देखिए, एक बार आपने एक स्टेप यानी कि एक प्रोसेस आगे बढ़ गए आप, तो फिर आप सोच रहे बैक करके हम उसको करेक्शन कर लेंगे, नहीं। तो जिस टाइम जिस स्टेप को आप आगे के लिए बढ़ाना चाह रहे हैं तो उसको वहीं रोक लीजिए, अच्छे से 10 बार चेक कर लीजिए, उसके बाद ही अगला स्टेप को आगे बढ़ाइए। यहाँ इतने सारे सुधार आप कर सकते हैं। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन निम्न बिंदुओं पर सुधार कर सकते हैं। यदि किसी अभ्यर्थी को किसी की प्रकार की सुधार करने की आवश्यकता नहीं है तो वो सेल्फ डिक्लेरेशन चेक बॉक्स एट द बॉटम ऑफ द पेज पर टिक कर सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे, जिससे कि अगले चरण में एजुकेशन डिटेल में प्रवेश करेंगे। यदि वहां पर भी कोई आपको चेंजेस नहीं है तो फिर से आप नेक्स्ट करके अगले चरण में प्रवेश कर जाएंगे, बट सावधानी से ही अगला स्टेप के लिए आप आगे बढ़ें। अगले चरण पर जाने व फाइनल सबमिट स्टेज पर जाने के बाद पिछले चरण स्टेप में किसी प्रकार सुधार संभव नहीं है। देखिए, अभ्यर्थी शैक्षणिक विवरणी 10th 12th की डिटेल आप एडिट कर सकते हैं। कंप्यूटर डिटेल है, टाइपिंग डिटेल्स है, ठीक है। शैक्षणिक विवरणी के उपरांत बिंदु में वांछित सुधार सबमिट बटन पर क्लिक करके अगले चरण स्टेप में प्रवेश करेंगे। यदि किसी अभ्यर्थी को किसी प्रकार की सुधार करने की आवश्यकता नहीं है तो वो सेल्फ डिक्लेरेशन टिक करते हुए आगे बढ़ेगा। अब देखिए, स्टेप जो 3 है, यहाँ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो अभ्यर्थी अपने प्रमाण पत्रों को मूल रूप में स्कैन कर संबंधित कॉलम में PDF फॉर्मेट में 50 KB से 1 MB के बीच में 1 MB के बीच में जो फाइल साइज है PDF में अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। कैंडिडेट विल बी अपलोड हिज स्कैन्ड कॉपी ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स in respective columns in PDF file format only. PDF file size must be between 50 KB and 1 MB के बीच में होना चाहिए। ये जो साइड ओपन हुई है वो करेक्शन किसी का हो या ना हो, सभी को ये काम करना है। यदि नहीं करेक्शन है तो अच्छे से चेक कर लीजिए और डिलीशन टिक करिए और अगले स्टेप पे पहुंच जाइए आप सावधानी से। अगर एक बार आगे बढ़ गए तो पीछे बैक नहीं हो पाओगे, ऐसा यहां पर दिया गया है। अभ्यर्थी द्वारा सुसंगत प्रमाण पत्रों के अतिरिक्त अन्य प्रमाण पत्र अभिलेख अपलोड किए जाने की स्थिति में आयोग द्वारा उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकती है एवं उनका अभ्यर्थित्व भी रद्द किया जा सकता है। इसलिए जो जहां पर डॉक्यूमेंट अपलोड है वो वहीं करें और सही से करें,
गलत ना करें। अभ्यर्थी निम्नलिखित प्रमाण पत्रों को अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। तो ये यहाँ पर डिटेल्स दी हुई है, इन्हें आप रीड राइट कर सकते हैं, उसके बाद अपलोड कर सकते हैं। यदि किसी अभ्यर्थी को प्रमाण पत्र में पुनः अपलोड करने की आवश्यकता हो तो वहाँ पर री अपलोड का ऑप्शन है, तो वहाँ री अपलोड करके उससे करेक्शन करके अपलोड भी कर सकते हैं। फाइनल सबमिट जो पेज रहेगा वो प्रिंट अपडेटेड एप्लीकेशन फॉर्म है, प्रिंट ओल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है, प्रिंट पेमेंट स्लिप है और लॉग आउट है। अभ्यर्थी विज्ञापन की अंतिम तिथि 11/12/23 तक का निर्गत प्रमाण पत्र ही अपलोड कर सकते हैं, उसके बाद का नहीं। तो ये यहाँ जो सुधार के लिए साइट ओपन हुई है ये सभी के लिए है, सुधार हो या ना हो, लेकिन जो डॉक्यूमेंट हैं वो नहीं अपलोड हुए थे अभी बिहार SSC 10+2 में जो भी ऑनलाइन हुए थे, अब जो है फिर से वेबसाइट को रीओपन किया गया है, जहाँ पर सभी को डॉक्यूमेंट ओरिजिनल जो है 50 से 1 MB के बीच में स्कैन करके अपलोड करना अनिवार्य है। तो प्लीज़ जल्दी से अपने पोर्टल को लॉगिन करें, डॉक्यूमेंट को अपना स्कैन करें और अच्छी क्वालिटी में जो जहां डॉक्यूमेंट लगना है वहां पर अपलोड करें, जिससे फॉर्म रिजेक्ट होने से बच सके। अभी काफ़ी स्टूडेंट्स में इस बात की जानकारी नहीं होगी कि यहाँ बिहार SSC 10+2 में फिर से साइट को रीओपन किया गया है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए, करेक्शन करने के लिए। करेक्शन जिसका वो तो करेगा ही करेगा, साथ ही साथ डॉक्यूमेंट भी उसे ओरिजिनल अपलोड करने होंगे। अब जिसका करेक्शन नहीं है उसे भी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होगा डिक्लेरेशन टिक करते हुए और डॉक्यूमेंट तक पहुंचना होगा, डॉक्यूमेंट भी उन्हें अपलोड करना होगा, चाहे ओल्ड हो या नया, करेक्शन हो या ना हो, डॉक्यूमेंट ओरिजिनल स्कैन करके अपलोड करना ही करना है 1 MB तक। इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए। इस वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि आप सबको ये जानकारी मिल जाए और आप सब लोग फटाफट अपना ID पासवर्ड के साथ जो रजिस्ट्रेशन टाइम आपकी ईमेल पर आया था, मोबाइल पर आया था, उससे लॉगिन करिएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके अपना संशोधन कर सकते हैं या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इसकी जानकारी अच्छे से कर सकते हैं और अपने फॉर्म को सुधार सकते हैं, फॉर्म रिजेक्ट होने से बचा सकते हैं। डॉक्यूमेंट सभी को अपलोड करना है, इस चीज को अच्छे से समझ लीजिएगा। धन्यवाद।